हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, योर्स चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 3 कूलम्ब्स लॉ। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपको दोनों पार्ट्स दे दूंगा, कृपया उन दोनों वीडियोस को आप देख के आएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं मैं क्या लेके आया हूँ कूलम्ब्स लॉ के अंदर। आपको आज क्या समझ में आएगा और क्या मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ की हेडिंग लगा के। हमारी आदत है हम हेडिंग लगाएंगे और आप लोग भी हेडिंग लगाते चले। बहुत बढ़िया। कूलम्ब्स लॉ, इसका इंट्रोडक्शन मैं पार्ट 2 जब बना रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस होता था, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। दो इंटरेक्शन होते थे चार्जेस जब आसपास आते थे एक दूसरे के, तो एक होता था अट्रैक्शन और एक होता था रिपल्शन। तो मैं आपकी थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करने वाला हूं। अट्रैक्शन कब होता था? जब दोनों चार्जेस अपोजिट होते थे। और सेम चार्जेस पर क्या होता था? रिपल्शन, यानी नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागते थे और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ आते थे। यानी लाइक चार्ज, सॉरी ये तो अनलाइक हैं, अनलाइक चार्जेस and like charges. तो like charges attract each other and unlike charges repel each other. Sorry, unlike charges attract each other और like charges repel each other. ठीक है? अरे सबको कंफ्यूजन रहता था भैया। चलिए, तो अब हमें इन्हीं इंटरेक्शन के, इन दोनों के इंटरेक्शन के बाद कूलम्ब्स ने बताया कि वो कितना इंटरेक्शन करते थे और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितनी थी। आई मीन टू से दैट, मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, कि दोनों चार्जेस जब इंटरेक्ट होते थे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते थे। वो फोर्स कितना था ये बताया कूलम्ब्स लॉ ने। तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। चलिए, तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया? इंटरेक्शन। देखिए, तो मानते हैं कि यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। अब मैं आपको इस फॉर्मूले की खास बात बताता हूं। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए ही यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए यह फॉर्मूला नहीं बनाया गया था कूलम्ब्स के द्वारा। तो कूलम्ब्स लॉ इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। हमने माना कि दोनों कैसे हैं? चुन्नू से चार्ज, एकदम पॉइंट चार्ज। पॉइंट कैसा होता है? ऐसा होता है ना, बिल्कुल छोटू सा, बिल्कुल चुन्नू सा। चलिए, पॉइंट चार्जेस। अब हमने माना कि इनको हमने किसी मीडियम के अंतर्गत, अभी हम बहुत सारे मीडियम पढ़ने वाले, एयर है, वाटर है, ऑयल है, तो इन मीडियम के अंदर हमने इनको सेपरेट कर दिया एट अ डिस्टेंस आर। कुछ किताबें डी बोल देती हैं, हमें आर लेके चलना है। तो क्या होता है कि ये Q1, मैंने बता चुका हूं, Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाता है। बहुत बढ़िया सर, फोर्स लगाया किसने? 1 ने। किस पर लगाया? 2 पर। कुछ किताबें लिख देती हैं इसी को 2 और 1, तो वो बोल देती हैं कि भैया 1 ने 2 पर लगाया। हम ऐसा मान के चलेंगे, आप कोई एक चीज को पकड़ लो, गलत नहीं है। और 2 ने 1 पर कितना लगाया? 2 ने 1 पर लगाया, 2 on 1 पर जो फोर्स लगा ये वाला, ये 1 ने 2 पर लगाया, ये 2 ने 1 पर लगाया। कुछ याद आ रहा है? सर, न्यूटन का थर्ड नियम, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी A on B इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय B on A। लेकिन ये दोनों जब वेक्टर फॉर्म में लिखता था तो मैं इसमें माइनस साइन लगाता था। इसका मतलब देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल भी है और अपोजिट, सॉरी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं विथ मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे कभी पास आएंगे तो एक डायरेक्शन ये रहेगा, एक डायरेक्शन, जब दूर जाएंगे तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहां पर भी यही खेल हुआ कि ये कूलम्ब्स ने बताया कि दोनों का जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2 is equal to force applied by 2 on 1 is equal to each other but in opposite direction. And this formula is only and only applicable for point charges.
तो कूलाम्स ने इतनी बताई। फिर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करी, तो इतना लिख लिया होगा। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड कितना था, कूलाम्स ने कितना बताया भाई। तो इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है, मैं इसको पहले स्टेटमेंट लिखूं क्या, स्टेटमेंट बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R, कुछ किताबें D, आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R, then the force is directly proportional, then the force, the magnitude of that force will be directly proportional to the product of the two charges, the product of the magnitude of the two charges. The force is directly, लिख ही देता हूं यार, एक काम करता हूं, यहां बना दूंगा, लिख देता हूं। this force will be directly proportional to the magnitude, ऐसा किताबों में लिखता है, to the magnitude of the two charges, whether it is positive or negative, we can't be able to think about too much for that. हमें सिर्फ ये पता करना है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है, we just want the magnitude. So what, this force will be directly proportional to the magnitude of the two charges, understood? Then two charges, तो हमने इक्वेशन लिख देते हैं यहां पर, this force is directly proportional to Q1 into Q2, the product of, प्रोडक्ट लिखा कि नहीं मैंने, it will be directly product of, एक मिनट एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, it will be directly proportional to the product of, ये जरूरी है, मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अब ठीक है। अब ये पहली स्टेटमेंट बोली इनने, इसको लेके सेकंड स्टेटमेंट था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत बढ़िया, 1 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस कितना था r, उसका स्क्वायर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two, and inversely proportional to the square of the distance between द टू चार्जेस। आज वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे हम, आपको सिर्फ कूलम्स लॉ समझ में आना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ गई, उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, और दूसरी स्टेटमेंट आ गई। अब तीसरी स्टेटमेंट हम दोनों को कंबाइन करेंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप सब बच्चों को ज्ञात होगा कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, वी ऐड अ कांस्टेंट विद इक्वल टू साइन। इट मींस दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, ये है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। इतना लिख लो जल्दी फटाफट, इतना लिख लो, अंडरस्टूड? समझ में आया? चलिए अब मैं इसको और अच्छे से एक बार बताऊंगा। अब देखो क्या है, स्टेटमेंट के साथ खेलेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। When we combine both the equation, we can say that force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is called proportionality constant. इस proportionality constant को बोलते हैं permittivity of medium. अभी हमें समझ में आएगा अगले वीडियोस में, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एक proportionality constant है। अब ये K is equal to, लिख देते हैं proportionality constant, लिखते रहा करो बच्चों।
इफ यू राइट ना, इट विल बी इन द हैबिट। ओके, ये हो गया। देन अब हमें क्या करना है इसकी, अच्छा फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये होगा न्यूटन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो के है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा। दिस के इज डिफरेंट फॉर एवरी मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो फॉर एयर, अभी ये याद कर लो, फॉर एयर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। अब व्हाट इज द यूनिट? अब सर यूनिट क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर आपको कैसे याद हो गई यूनिट? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसी फॉर्मूले से निकाली, देखो कितना बढ़िया। इस फॉर्मूले से यूनिट निकालो, के की वैल्यू पहले के की वैल्यू निकालो। तो के इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर। अरे कितना गंदा लिख दिया सर, आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब F क्या आएगा, होता है F होता है न्यूटन में ऐसा यूनिट, और R किस में होता है, मीटर, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अपॉन Q की मैंने बताई थी कूलम, तो ये कूलम स्क्वायर, यानी K की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम एंड फॉर एयर ओनली। फॉर एयर हम अपने सिलेबस में फॉर एयर, वैक्यूम और एक चीज और बोलते हैं इसी को, फ्री स्पेस। अभी हम बोलेंगे इसको फ्री स्पेस। ये तीनों एक ही चीज हैं, कंफ्यूज ही आएगा नहीं कि ये दोनों तीनों अलग अलग क्या है, एयर वैक्यूम। ये हमारे कोर्स के अंदर 12th में एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस तीनों की एक ही बात करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं फ्री स्पेस तो वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस वीडियो में हमने आज सीखा कूलम्स लॉ। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। पसंद आए तो भाई लाइक फॉलो सब्सक्राइब, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, और अभी घर में रहो। जय हिंद।